खेड़ा खेमावती में मिट्टी में दबने से हुई मौत मामले में खेड़ा खेमावती के ग्रामीण व परिजन और मनरेगा मजदूर पहुंचे डीसी ऑफिस। सफीदों के गांव खेड़ा खेमावती में हाल ही हुए मिट्टी में दबने से महिलाओं की मौत मामले में गांव के मौजूदा लोग परिजन व मनरेगा मजदूर पहुंचे डीसी ऑफिस। बाहर होने की वजह से डीसी साहब मौके पर नहीं मिल पाए। फिर सभी ने रानी तालाब जींद नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख व सरकारी नौकरी नहीं मिली तो पूरे प्रांत के मनरेगा मजदूर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। रणनीति बनाई गई कि सभी इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ खड़े हैं। जब जींद आए हैं, क्या डीसी से मिलने आए थे? जी हाँ, डीसी से मिलने आए थे जी। क्या क्या डिमांड थी आपकी, किस लिए आप मिलने आए थे? सर डिमांड तो ये थी, उजड़ तो लिया मगा एक सरकारी नौकरी तो मिल जाए, लेकिन प्रशासन के लोग आए हैं झूठे आश्वासन देकर जाए, कोई कार्रवाई नहीं करे। गरीब का मर जाए तो 4 चीता लागू, मतलब जी गरीब का कोई नहीं है, भगवान है और कोई नहीं है जी। तो क्या डीसी अभी मिले आपको? ना जी, डीसी नहीं मिले, आज भी यही बहाना बना दिया छुट्टी पे हैं। ये मैं रोज इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ जी, रोज के रोज आज सुबह से भूखे हैं। तो अब क्या आप क्या चाहते हैं, क्या आप डिमांड रखते हैं, क्या चाहेंगे? ये चाहूँ जी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जो मुआवजा गवर्नमेंट का, कम से कम बच्चे का भविष्य बन जाए जी, पर बात तो होएगा अपने। क्या डिमांड आप रखने वाले हैं? डीसी नहीं मिले हैं, क्या वो जानबूझ के टल रहे हैं? हमारी डिमांड ये है, जो ये खेड़ा खेमावती में घटना घटी है जी। एक तो ये जो दोषी अधिकारी हैं, एबीपीओ, बीडीओ, जेई और तमाम जो अधिकारी हैं, एक तो उनकी जांच हो जी। और जो दोषी पाए जाएं तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए, निष्कासित किया पर जाए। सारा आरोप मढ़ दिया गया है, क्या आपको नहीं लगता इसमें अधिकारी कर्मचारी? ये बिल्कुल गलत है, अकेला मेट दोषी नहीं है, दोषी तो ये जो अधिकारी हैं, मेट तो एक मनरेगा का मजदूर है जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो यह 15 फुट जो खुदाई करवा दी, यह एक दिन का काम तो है नहीं जी। ये 15 दिन से लगातार काम था और किसके निर्देश पे मतलब इतनी गहरी खुदाई करवाई, और एक महिला तो अखबार बता रहा है कि मेस्ट्रोल में नाम भी नहीं था। तो और इसकी भी जांच हो कि एक ट्रैली में कितना फुट मिट्टी है, इसमें भी हमने पूरे भ्रष्टाचार की मतलब बुआरी है। दूसरी बात है, ये जो घटना राता खेड़ा में भी ऐसे ही घटी थी। ये जो एबीपीओ मैडम है और ये बीडीओ और ये अधिकारी है, एक लोकायुक्त में हमने शिकायत की थी और वहाँ लोकायुक्त का फैसला आ गया, ये दोषी हैं उसमें, इन्होंने भारी भ्रष्टाचार कर रखा है। तो प्रशासन ने वही मतलब उस पर जांच कमेटी में बिठा दिए। सबसे मतलब यूँ है दुख की बात तो कि दूध की रुखाड़ी या जो बिल्ली बिठा दी, ये है असल में दोषी, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगली रणनीति क्या रहने वाली है? जैसे डीसी आज नहीं मिले तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हमारी ये है कि हम एक बार प्रयास करेंगे, अगर नहीं कोई ठोस मान ले जवाब मिला तो हम इलाके की जनता में जागन है पूरा उसका धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी हम कर सकें या प्रशासन मजबूर कराएंगे। तो क्या समर्थन है आपको गांव आसपास के गांव? समर्थन तो मजबूरी है मनरेगा के मजदूरों की, क्योंकि बुटानी में, हाट में, खेड़ा खेमावती में तमाम प्रकार के मजदूर हैं जो काम करने के बावजूद भी उनको नहीं दिहाड़ी दी जा रही। 10 गाँव के यहाँ आए हैं, प्रतिनिधिमंडल में 1-1, 2-2 बुलाया था हमने, लेकिन हम हज़ारों की संख्या में इसको संगठित करके प्रशासन मजबूर कराएंगे। मैं एक दलित समाज का कार्यकर्ता होने के नाते, और कार्यकर्ता क्या दलित समाज का नेतृत्व भी करता हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ खुले शब्दों में कि जो इंक्वायरी बिठाई गई है वो किसी उच्च अधिकारी को लगाया जाए वहाँ पे, और जो बेचारे इसमें हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी कोई दवाई आदि की कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, वो प्रबंध नहीं किया गया है। तो प्रशासन से ये मेरा सीधा सीधा मतलब चेतावनी है, जल्दी से जल्दी जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है उनके इलाज का खर्च उठाए, और जो हमारे 2 बहनें मिट्टी में दब के मरी है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, उनके परिवार को 1-1 नौकरी दी जाए। अन्यथा हम पहले भी आंदोलनरत रह चुके हैं
और भविष्य के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, ये लोग मनरेगा वाले अकेले नहीं हैं, दलित समाज पूरे का पूरा और सफाई कर्मचारी तबका भी पूरे का पूरा इनके साथ रहेगा। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम हर प्रकार का आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। जो प्रशासन कहता है आचार संहिता है, क्या आप उसे नहीं? नहीं, आचार संहिता का कोई मायने नहीं है इसमें। आचार संहिता का क्या है? कोई अलग से नौकरी दी जा रही है क्या? अलग से नौकरी की बात नहीं है ये आज मतलब इनका अधिकार की बात है। तो टालने के लिए प्रशासन नहीं, प्रशासन टालने का काम कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर मतलब 1 सप्ताह के अंदर इस तरह से पूरी कार्रवाई नहीं अगर होती है तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज नेहरू पार्क जींद में पूरे हरियाणा का SC समाज इकट्ठा हो रहा है और वो मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये था कि जो 2 अप्रैल में जो दलित समुदाय ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था अपने अधिकारों के लिए, उसमें हमारे कुछ साथी शहीद हो गए थे, जिसमें प्रशासन ने हमारे अधिकारों के प्रदर्शन को दबाने के लिए एक तरह की अनियमितता दिखाई थी और ज़ोर ज़बरदस्ती करी थी कि इन लोगों के जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसको दबाया जाए। और उसमें उन्होंने गोलाबारी भी की हमारे लोगों पर, जिसकी वजह से हमारे 13 साथी शहीद हो गए थे। और आज फिर 2019 का 2 अप्रैल है, यानी कि हमारे दलित जो साथी उसमें शहीद हुए थे उसका शहीदी दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। और हमने एक प्रदर्शन भी दिया है राष्ट्रपति को। DC साहब तो यहाँ आए नहीं है, लेकिन उन्होंने CTM के अकॉर्डिंग वो ज्ञापन गया है। तो हमने सरकार से एक शर्तें रखी हैं कि जो हमारे दलित साथी 2 अप्रैल 2018 को शहीद हुए थे, उन सब साथियों को, उनकी परिवार को, यानी कि जो मरीज साथी जो शहीद हो गए थे उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता दी जाए। और उसके साथ साथ में कि जो अभी 24 मार्च 2019 में गांव खेड़ा खेमावती में मनरेगा के तहत कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे, जिसमें 2 मजदूर लेडीज़ उनकी मौत हो चुकी थी एट दी प्रेजेंट। और साथ अभी इस अवस्था में है कि उनके बारे में कोई क्लियर कंडीशन नहीं है कि वो आगे बच भी पाएंगी या नहीं। अगर बचेंगी तो ये सोचो वो बिल्कुल मतलब मरीज पराए रहेंगी, एक मतलब क्लियरिटी होने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। और प्रशासन से हमने उस टाइम भी बोल दिया था कि जी आप 10-10 लाख रुपए और 1-1 नौकरी जो लेडीज़ मरीज हुई है उनको अभी घोषणा करके जाओ और 5-5 लाख रुपए घायलों को। लेकिन DC साहब ने और प्रशासन ने आचार संहिता का बहाना बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और जांच कमेटी भी उन्हीं लोगों की गठित कर दी कि जो दोषी हैं। और जो मेट है, मेट तो गरीब समुदाय से आता है जी, बिल्कुल वो यानी कि एक तरह का मजदूर है वो भी। और प्रशासन ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ दिया है, मेट को फंसा दिया है कि इस सारी अनियमितता का दोषी सिर्फ और सिर्फ मेट है। तो क्या मेट के लिए भी आप खड़े होंगे? मेट को बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम हर एक उनको बचाने के लिए बिल्कुल हम हर एक शोषित आदमी के साथ खड़े हैं। अगर प्रशासन अपनी तरफ से सारा पल्ला झाड़ कर मेट को दबाने की कोशिश करता है और अपने आप को निर्दोष साबित करता है तो ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकेला मेट दोषी नहीं है, उससे ऊपरले जो प्रशासन अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा दोषी तो हुए हैं। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि अकेले मेट के ऊपर दबाव ना बनाते, उसको दोषी ना बनाते हुए जो रियलिटी में इसके दोषी हैं उनको दोषी करार दिया जाए और उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल में कार्रवाई की जाए। और जो महिलाएं, हमारी डिमांड है जैसे 10-10 लाख रुपए मुआवजा, 1-1 नौकरी और घायलों को 5-5 लाख रुपए जल्द से जल्द दिए जाए। अगर ये स्पीडी ट्रायल में कार्य नहीं हुआ तो हम सरकार को जो चुनाव है सारे इकट्ठे होगा, पूरा का पूरा गाँव चुनाव का बहिष्कार करेगा और तब तक धरने प्रदर्शन पे बैठा रहेगा जब तक हमारा समाधान नहीं होता है। क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस तरह का कोई भी हादसा कहीं भी हो जाता है तो हादसे के लिए मुआवजा स्कीम ऑलरेडी तय है, उसमें आचार संहिता का कोई सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि जब स्कीम में बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मुआवजा क्यों ना उसी टाइम दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हैं और गरीब व्यक्तियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, स्कीमों को भी आचार संहिता के पीछे छुपा रही है कि जी आचार संहिता लगी हुई है। तो बस